हम भी भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, थोड़ी बहुत आप भी करते हैं, थोड़ी बहुत भगवान की चर्चा हम भी करते हैं, थोड़ी बहुत आप भी करते हैं। तो जितनी भगवान की कृपा हमारे ऊपर है उतनी आपके ऊपर भी है। तो लोग कहते नहीं नहीं हम कहाँ, भगवान की कृपा तो आपके ऊपर है। यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा ना होती तो क्या कथा कह रही होती? आप नहीं कह रही होती। आप तो जा जा करके प्रवचन करती हैं, भगवान की कथाएं करती हैं, उनकी भक्ति में लगी। तो देखिए, कहने का तात्पर्य जो हमारे हृदय में भाव आता है कि भगवान की सामने वाले व्यक्ति पर विशेष कृपा है और हमारे ऊपर इतनी कृपा नहीं है, और यही कारण है, आपकी यही सोच है कि भगवान से आप दूर होते जा रहे हैं। एक माँ के अगर 4 बेटे हैं तो वो माँ चारों बेटों से बराबर प्रेम करेगी, किसी में पक्षपात नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। वैसे हमारे भगवान हैं, हम सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। क्या भगवान केवल धनवान के यहां पर आते? नहीं। जो हमने बताया, यही बिहार के जो विद्यापति जी थे वो कोई धनवान नहीं थे, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, जैसे तैसे बेचारे दाल रोटी चलाया करते थे, परंतु बहुत बड़े शिव भक्त थे। और यदि हम भी भक्ति करें तो भगवान भी हमारे इशारों पर, संकेतों पर नाचते हैं। भगत के वश में है भगवान। तो विद्यापति इतनी भक्ति करते थे भगवान की कि शिव जी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के स्वयं विचार करने लगे कि अब इसकी सेवा हमें करना चाहिए। जीवन में इसने बहुत दुख देख लिए, इसकी सेवा हम करेंगे अब। और जब ये भाव साक्षात महादेव जी के हृदय में आया तो साधारण से पुरुष का वेश धारण करके, मटमैले कपड़े पहन करके, मानो कोई गांव का देसी व्यक्ति आ गया हो, ऐसा रूप बना करके पहुंच गए विद्यापति जी के पास में और कहने लगे कि हमें आप अपनी सेवा में रख लीजिए। देखिए, भगवान आया आज भक्त की सेवा करने के लिए। कभी सुना है कि भगवान भक्त की सेवा करने आ रहे हैं? यदि हमें पता चल जाए कि भगवान है तो क्या हम भगवान से सेवा कराएंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितना बन पड़ता है उतना हम भगवान की सेवा करें। भगवान हमारे यहाँ आए, हमारा धन्य भाग्य है। लेकिन नहीं, भगवान वास्तविकता को छिपा करके आए और प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें अपनी सेवा में रख लीजिए। विद्यापति जी बोले कि देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है, हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम किसी को अपनी सेवा में रखें। आप तो नहीं रख सकते। लेकिन जब शिव जी यशोदा मैया के आगे हार नहीं माने, कौशल्या मैया के आगे हार नहीं माने, अपने आराधिका राम जी का दर्शन करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ साधारण से विद्यापति से कैसे हार मान लेते? प्रार्थना करने लगे, हमें आपसे धन नहीं चाहिए, 2 समय आप हमें भोजन करा दें पर्याप्त है, अपने घर में रख लीजिए, 24 घंटे आपकी सेवा करेंगे, बदले में सुबह शाम भोजन करा देता हूं, धन नहीं चाहिए। अब विद्यापति जी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उनकी धर्मपत्नी जी सुशीला, बच्चा, माताओं की एक आदत होती है कि अगर कोई आया है और कह रहा आपकी सेवा में रख लीजिए, काम कर देंगे और बदले में भोजन करा देना, तो काम आजकल तो कोई करना ही नहीं
चाहता है। परंतु सुशीला ने कहा, स्वामी इसकी भी दशा ठीक नहीं लग रही, बेचारा कहाँ जाएगा, अकेला है। तो एक काम कीजिए, आप रख लीजिए सेवा में, भोजन ही तो कराना है, अपने लिए तो भोजन बनाती हैं, इसके लिए भी बना लेंगे। तो भगवान शिव जी उनकी सेवा में रहे। और उस समय अच्छा कोई भी आ रहा तो कोई ना कोई नाम तो होगा, तो शिव जी का नाम था उगना। उगना नाम से पुकारे जाने लगे। अब दिन रात सेवा करते हैं। तो एक दिन की बात है जब विद्यापति जी उगना के साथ यानी महादेव जी के साथ एक राजा के दरबार में जा रहे थे। तो देखिए भगवान की लीला कि रास्ते में बहुत जोर की प्यास लगी और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि कहीं जल नहीं मिला। प्यास से गला सूखा जा रहा है, आगे चलने में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति क्षीण होती जा रही है। अब भगवान सामने है। विद्यापति बोले, ना बहुत जोर की प्यास लगी और कुछ क्षण अगर और हमें जल नहीं मिला तो अब हमारे प्राण हमारे शरीर में नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे। तो शीघ्र ही जाओ और कहीं से जल का प्रबंध करो। महादेव जी कहां जाए जल का प्रबंध करने, उनकी तो जटाओं में ही गंगा जी है। थोड़ी दूर हट करके गए, जटाओं से ही गंगा जल निकाला, एक लोटे में गंगा जल लेकर के आए और दे दिया विद्यापति को, पी लीजिए। विद्यापति ने जब उस जल को पान किया तो स्वाद आया गंगा जल का, और जब गंगा जल का स्वाद आ गया तो थोड़ा सा संशय हुआ कि आसपास कहीं कोई जल का माध्यम दिख नहीं रहा है और इतने कम समय में उगना ये जल लेकर के कहां से आ गया, और वो भी ऐसा जल कोई साधारण नहीं, ये तो गंगा जल है। उसी समय संशय हुआ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हो ना हो ये परमात्मा ही आए हैं। और जब ये जाना तो विद्यापति चरणों में लेट गया, भगवान आप कौन है बताएं, क्या आप हमारे शिव जी हैं, क्या हमारी सेवा से आप प्रसन्न होकर के आए हैं? यदि आप हमारे प्रभु हैं, शिव जी हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में हम लेटे हुए हैं, दर्शन करा दीजिए। और तब उगना अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के विद्यापति को दर्शन कराते हैं, जो कोई साधारण नहीं, स्वयं महादेव जी आए हुए थे, दर्शन कराया। अब यदि हमें भगवान का दर्शन हो जाए तो हम पगला जाएंगे कि किसे बता दें हम कि हमारे साथ भगवान है, या हमने भगवान का दर्शन कर लिया। हम कितने महान संत बन जाते हैं कि अरे कोई साधारण थोड़ी ना है, भगवान स्वयं आए हमारी सेवा करने के लिए। थोड़ा सा अच्छा काम किया, थोड़ी सी कृपा हुई, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान सदैव सरल व्यक्ति को मिलते हैं। दर्शन तो कराया भगवान ने, परंतु यहां पर एक उपबंध रख दिया। और उपबंध समझते हैं, जिसे हम शर्त बोलते हैं कि शर्त। और वो उपबंध ये रखा कि हम तुम्हारे साथ में रहेंगे तो सेवा भी करेंगे, परंतु तब तक रहेंगे जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं कि मैं वास्तविकता में क्या हूं, कौन हूं। जब तक इस सारी बातों को गुप्त रखोगे तब तक तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जिस दिन तुमने किसी को भी बता दिया कि मैं शिव हूं, शंकर हूं, उसी दिन मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। अब भगवान को दूर जाता देखना कोई नहीं चाहता। तो विद्यापति ने कहा प्रभु किसी को नहीं बताएंगे, आप हमारे साथ ही
तब से भगवान साथ में ही रहे। समय निकला तो एक दिन की बात है, जो विद्यापति जी की जो पत्नी थी सुशीला, उन्होंने उगना को यानी महादेव जी को कोई काम दिया करने के लिए। बेचारे महादेव भोले भाले नहीं समझ पाए होंगे कि क्या काम करना है, तो वो काम कर नहीं पाए ठीक से। सुशीला को क्रोध आया, रसोई बनाने के लिए बैठी हुई थी तो चूल्हा जल रहा था, उसमें लकड़ियां लगी हुई थी, जो लकड़ियां जल रही थी। और जब देखा कि उगना ने ये काम बिगाड़ दिया है, सही से किया नहीं है, तो क्रोधित होकर के चूल्हे से एक लकड़ी निकाली और उसी जलती हुई लकड़ी से महादेव जी की पिटाई कर दी। और महादेव जी कुछ नहीं बोल रहे। तब तक वहां पर विद्यापति आए और जैसे ही देखा कि हमारी पत्नी जलती हुई लकड़ी से महादेव जी की पिटाई कर रही है, घबराहट में निकल गया, अरे क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? ये शिव जी हैं, महादेव हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जैसे ही महादेव जी ने सुना, विद्यापति ने कह दिया ये साधारण नहीं है, ये महादेव है, ये शिव है। भगवान मुस्कुराए, अंतर्ध्यान हो। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, विद्यापति दौड़ता हुआ इधर उधर जा रहा है। दशा ऐसी हो गई कि उगना उगना कह करके चिल्लाता हुआ भगवान को ही खोज रहा है। हमारे प्रभु चले गए तो कहां चले गए, हमें छोड़ करके आते क्यों नहीं? ऐसी दशा हो गई, किसी को पहचानना नहीं, किसी से कुछ भी कहना नहीं, बस केवल उगना उगना नाम की रट लगाना। तब भगवान को पुनः आना पड़ा और पुनः आए भगवान एक शिवलिंग देकर गए और कहते हैं अब मैं साथ में तो नहीं रह सकता, परंतु मैं अपना ये चिन्ह दे करके जा रहा हूं, ये सदैव स्थापित रहेगा। और वो शिवलिंग आज भी, कहने का भाव है यदि हमारी भक्ति सच्ची होगी, दृढ़ होगी, तो भगवान को आना पड़ेगा। भगवान आपका धन नहीं देखते कि आप कितने धनवान हो, आप पूजा में कितना धन अर्जित कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। एक बात बताइए, यदि भगवान धन देखते तो क्या भोजन दुर्योधन के यहाँ नहीं कर सकते थे? यदि भगवान 56 भोग देखते तो क्या दुर्योधन के यहाँ पर नहीं कर सकते थे भोजन? लेकिन नहीं, भगवान केवल एक चीज देखते हैं और वो देखते हैं आपका भाव। भाव का मुखा हूं मैं, भाव ही निसार है, और भाव से भजने मुझे तो भव से मेरा पार है। तो दिखावा मत कीजिए। संसार में व्यक्ति आपको क्या कह रहा है, ये दुनिया वाले आपको क्या कह रहे हैं, इसमें मत पड़िए। आप गलत काम करेंगे तो भी दुनिया वाले कहेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है। आप अच्छा काम करेंगे उसमें भी आपका विरोध होगा। इसीलिए किसी पर ध्यान ना देकर के केवल भगवान को प्रसन्न करने में ध्यान दीजिए, उनकी भक्ति करने में ध्यान दीजिए, और किसी पर ध्यान